जैसे कि आपने बैक क्लास देखा था कि अगर हमें केसी निकालना है और जिस रिएक्शन का डेल एन ज़ीरो है उसमें तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा एन ज़ीरो है तो उसमें जितना केसी होता है उतना ही केपी होता है। और दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि उसमें आपको जो है इक्विलिब्रियम मोल जो होता है वही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के बराबर होता है, और डेल एन ज़ीरो नहीं होता तो उसमें हम लोग कैसे निकाले थे ये भी आपने देखा है। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि मैंने एक क्वेश्चन लिया है, मैंने क्या बोला कि N2 प्लस थ्री एच टू, प्लीज ध्यान देना, N2 प्लस थ्री एच टू ये दे रहा है 2NH3, सॉरी, N2 प्लस थ्री एच टू ये दे रहा है 2NH3। और हमने बोला कि इफ इनिशियल मोल जो है, इनिशियल मोल ऑफ N2 जो है वो आपको दे दिया है 3 एंड H2 जो है वो दे दिया है आपको 5 एंड एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ NH3 जो है आपको दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पे जो आपको मोल ऑफ NH3 दिया गया है वो बोल रहा है कि आपको 1 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या कह रहा है कि NH3 का जो मोल है वो कितना आपको दे दिया है, 1 दे रहा है। तो बोल रहा है देन फाइंड Kc of this reaction at, ठीक है ना, वॉल्यूम मान लो आपको दे दिया है वॉल्यूम 500 ml। बन गया क्वेश्चन, ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है। अब जरा ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करेंगे। तरीका बड़ा आसान सा है, जो मैंने आपको बताया था वही आपको फॉलो करना है। N2 प्लस थ्री एच टू, एकदम ध्यान से देखते चलो आप, ये जा रहा है 2NH3 में। आपने देखा कि इसका मोल जो दिया हुआ है वो 3 मोल है, अगला का मोल जो है वो 5 है। तो टाइम 0 पे जो मोल आता है वो मोल को हम लोग इनिशियल मोल कहते हैं। कौन सा मोल कहते हैं? इनिशियल मोल कहते हैं। टाइम 0 पे जो मोल आएगा वो मोल हमारा इनिशियल होगा। अब टाइम टी पे जो मोल आता है वो इक्विलिब्रियम मोल होता है। तरीका बड़ा आसान सा मैंने बताया था, एक है तो x, 5 माइनस 3 है तो 3x। अरे मान लो कि टूट रहा है तो टूटा हमने मान लिया x, तो 3 है तो 3x, तो टूटेगा वही बनेगा, x टूट रहा है तो बनेगा x, 2 है तो कितना बन जाएगा 2x। अब वो जैसा कि तुम्हें पता है कि ये टाइम t पे जो मोल आता है वो मोल आता है आपका इक्विलिब्रियम मोल आता है। कौन सा मोल आता है? इक्विलिब्रियम मोल आता है। अब क्वेश्चन के रिगार्डिंग चलो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या है कि इक्विलिब्रियम मोल जो है NH3 का जो है इक्विलिब्रियम मोल वो है 2x। तो आप हमें बताओ ना कि इक्विलिब्रियम मोल कितना दिया हुआ, क्वेश्चन में कितना है। आप अभी तो देखे हो कि सो एट इक्विलिब्रियम पे, जरा ध्यान से देखना, इक्विलिब्रियम पे NH3 का मोल आपने क्या देखा है, NH3 मोल कितना है 1, जो कि क्वेश्चन में आपको हमने यहाँ पे दे दिया था। तो NH3 का 1 है, और आप निकाले कितना मोल हो ये बताओ, निकाल के कितना लाए हो 2x, क्वेश्चन में दिया हुआ कितना है 1। NH3 का मोल इक्विलिब्रियम पे 2x और क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, तो क्या हम 2x को बराबर 1 के कर दें? x को 1 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। अब x का वैल्यू 1/2 होगा तो बताओ हम लोग टाइम t पे क्या चल सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस x की जगह बैठा दो 1/2, 5 माइनस 3 का 3 x की जगह बैठा दो 1/2, और 2 के 2 और x की जगह 1/2। आप खुद बताओ अगर आप ऐसा करते हो तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, अरे यार यहाँ 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा, 3 दूना 6 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 5/2। यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, 5 दूना 10 माइनस 3/2 यानी ये हो जाएगा 7/2, और यहाँ हो जाएगा 1। अगर आप इतना तक कर लेते हो तो आगे का काम बड़ा ही आसान सा होगा, केसी निकालना।
केसी निकालने के लिए आपको क्या करना है, मोल ऑफ NH3। मैंने बोला था आपको, अब दिमाग में आ रहा होगा सर इस रिएक्शन का तो डेलन जीरो है ही नहीं, तो डेलन जीरो नहीं है तो क्या करेंगे, तो डेलन जीरो नहीं है तो ठीक है ना, पहले आप इक्विलिब्रियम मोल लिखो। कैसे इक्विलिब्रियम मोल लिखोगे सो बताओ। हमने क्या बोला था, डेल्टा एन जीरो ना हो तो हमको चाहिए इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और ये जो हमारा निकला है ये निकला है आपको इक्विलिब्रियम मोल। तो पहले इक्विलिब्रियम मोल को लिख दो, क्या लिखोगे, 1 पावर में 2। N2 का बताओ कितना है मोल, 5/2। H2 का मोल बता दो कितना है, 7/2। अब बताओ पावर में कितना, H2 का कोएफिशिएंट 3 है तो जितना कोएफिशिएंट है उतना पावर। मैंने आपको सिंपल सा लॉजिक बताया था कि जिधर पावर कम है, नीचे देखो पावर देखोगे तो 3 1 4 है, ऊपर में पावर 2 है। वॉल्यूम चूंकि 500 ml है तो ml को लीटर में बदलने के लिए आप कितना से गुना कर दोगे, डिवाइड कर दोगे 1000 से, डिवाइड करके ये हाफ लीटर आ जाएगा। क्वेश्चन में देखो ना बोल दिया 500 ml है। तो बताओ पहले तो एक एक कर करके चलो, ऊपर में 1 का स्क्वायर, नीचे 5/2, 7/2 का होल क्यूब, 3 1 4, ऊपर पावर है 2 नीचे है 4, कितना कम रहा है ऊपर में, कितना कम रहा है पावर 2, जितना कम रहा उतना पावर का वॉल्यूम को स्क्वायर कर दो। ये आपको शॉर्ट लॉजिक बताए थे। तो बताओ यहाँ से हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 5 7 × 7 × 7, और ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी ये 16 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 1/4, ये हो जाएगा 16 बाई में 5 × 7 × 7 × 7, और इसको काट दोगे तो 4 चौका 16, यानी हो जाएगा 4/5 × 7 × 7 × 7। गुना भाग कर लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपको। ये केसी का वैल्यू हो जाएगा। अगेन फिर से सुन लीजिए, आप अगर दिक्कत हो रहा है तो फिर से समझिए। मैंने बोला कि N2 + 3H2 ये 2NH3 में जा रहा है, जिसमें बहु देखो हमने बोल दिया है कि इनिशियल मोल N2 का 3 है और H2 का 5 है, इक्विलिब्रियम पे ये 1 है। बोला Kc फॉर दिस रिएक्शन एट अ वॉल्यूम 500 ml। तो सिंपल सा तरीका है, आपको इक्विलिब्रियम पे मोल दे दिया है 1, लिखे इस तरह से टाइम 0 पे, टाइम t पे इक्विलिब्रियम मोल आ जाता है। जो आप देखो इक्विलिब्रियम का मोल आप कितना निकाल के लाए, NH3 का 2x, जिसका वैल्यू कितना दे दिया इक्विलिब्रियम पे 1, तो 2x को 1 के बराबर कर दिए तो x का वैल्यू हाफ आ जाएगा। अब x का वैल्यू हाफ आ गया तो टाइम t पे जो इक्विलिब्रियम मोल होगा, ये इक्विलिब्रियम मोल आपने निकाल लिया। इक्विलिब्रियम मोल कैसे निकालोगे, तो 3 x के जगह 1/2, 5 3 का 3, x के जगह 1/2, 2 का 2, अरे यार ये क्या है, 3 - x है, ये 5 - 3x है, और ऊपर में क्या है 2x है। ये वाला तो आपको समझ में आया ही होगा कहाँ से इक्वल किए हो। तो बताओ x का वैल्यू डाल के हमें पता चल गया इक्विलिब्रियम मोल। कैसे लिखने के लिए हम आपको सिंपल सा तरीका बताए थे, राइट बाय में लेफ्ट लिख देना, इक्विलिब्रियम मोल लिख देना, और जिधर जितना पावर कम होगा उतना पावर के वॉल्यूम से गुना कर देना, तो काम खत्म हो जाता है। चलिए अगर नहीं आया तो और सारा क्वेश्चन उठाते हैं, आपको बात समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। सपोज करो कि एक क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने बोला PCl3 + Cl2 जा रहा है ये PCl5 में। क्या मैंने बोला कि PCl3 + Cl2 जा रहा है ये PCl5 में। इफ इनिशियल मोल of PCl3 and Cl2 are 2 and 3 respectively। बोल रहा है कि 2 और 3 रिस्पेक्टिवली है, तो आपसे बोल रहा है कि देन फाइंड Kc। आपसे बोला कि Kc का वैल्यू बताओ क्या होगा इफ एट इक्विलिब्रियम ठीक है ना। अब आपसे बोल रहा है कि किसो इक्विलिब्रियम पे इफ एट इक्विलिब्रियम मोल ऑफ, आपको बोल रहा है Cl2 जो है वो है 2, ठीक है ना, एंड वॉल्यूम जो है और वेसल जो है वो 2 लीटर है। चलिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको,
अब चलना है, हम क्या करेंगे सबसे पहला बताओ स्टेप क्या होना चाहिए। PCl3 प्लस Cl2 ये किस में जाएगा, PCl5 में जाएगा। बहु देखो इनिशियली मोल में कितना कितना दे दिया, ये 4 दिया है, ये 3 दिया है, टाइम ये 0 पे होगा। टाइम t पे अगर बात करें तो बताओ क्या लिखोगे, 4 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x। अगर इतना काम कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम पे बोल रहा है कि मोल ऑफ Cl2, क्योंकि आपको पता है ये टाइम 0 है और टाइम t पे जो मोल आता है वो इक्विलिब्रियम मोल आता है। और हमें क्वेश्चन में दे दिया है कि इक्विलिब्रियम मोल का वैल्यू जो है वो कितना है, वो भी देख लो। बोल रहा है कि मोल ऑफ Cl2 जो है वो क्वेश्चन में दे दिया है 2। आप निकाल के लाए कितना हो Cl2 का मोल, सो देख लो 3 माइनस एक्स बराबर 2 कर देंगे। अरे यार ये मोल ऑफ Cl2 की जगह हम बैठा सकते हैं ना 3 माइनस एक्स वैल्यू, तो मैंने वही बैठा दिया है 3 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, यहां से जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो 3 माइनस 2 वैल्यू हो जाएगा 1। अगर 1 आ गया तो बताओ, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम मोल का वैल्यू अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 1, 3 माइनस 1 और यहाँ 1, 4 में से 1 गया 3, 3 में से 1 गया 2, यहाँ 1। अगर आप इतना कर लेते हो तो कैसे निकालना, बड़ा आसान सा काम है। 1 ऊपर में राइट वाला, बाई में लेफ्ट में क्या लिखोगे, 3 का पावर 1, 2 का पावर 1। मैंने आपको क्या बताया था, किधर पावर, आप देखो ऊपर में पावर फिर से बोल रहे हैं, कैसे लिखा कैसे जाता है, कैसे PCl5 का कंसंट्रेशन, कोएफिशिएंट PCl5 का 1 है तो 1 दे दिए। PCl3 का इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हमेशा देना है इक्विलिब्रियम पर, तो PCl3 का इक्विलिब्रियम पे आया 3 तो 3 दे दिए, Cl2 का 2 तो 2, कोएफिशिएंट 1 1 है तो पावर 1 1 दे दिया। अब आप ये बताओ ना कि हमें कि कोएफिशिएंट किधर कम है, नीचे तो 1 1 2 है, ऊपर में 1 है, किधर कम है, ऊपर में कम है। कितना कम है, 1, जितना कम है उतना पावर का वॉल्यूम दे दो तो 2 का पावर 1। 2 से आप इस 2 को कैंसिल आउट कर दो, करते ही ये वैल्यू हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा हमारा Kc का वैल्यू हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक और क्वेश्चन हमने लिया है, सपोज मैंने बोला कि फाइंड Kc फॉर, मैंने बोला कि आप ले लो 2SO2 प्लस O2, ये जा रहा है 2SO3। बोला मैंने कि 2SO2 प्लस O2 2SO3 है। क्वेश्चन में यहाँ के बाद बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, इफ इनिशियल मोल ऑफ, कह रहा है कि इनिशियल मोल ऑफ SO2 एंड O2 आर, SO2 and O2 are 2 and 4 respectively. And if at equilibrium mole fraction of NH3, बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 जो है वो दे दिया 1/2, एंड वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है ये कह रहा है कि आपको वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 2 लीटर का है। चलिए जरा ध्यान से सुनिएगा कैसे करेंगे। 2SO2 प्लस O2 जा रहा है, ये 2SO3 इक्विलिब्रियम है। चलना कैसे है वो भी बता दे आपको। इसका मोल दे दिया है 2, इसका दे दिया है 4, ये 0, ये टाइम 0 पे है। आपको पता है ना कि टाइम t पे जो मोल आता है वो आता है इक्विलिब्रियम मोल। कौन सा मोल आता है, इक्विलिब्रियम मोल आता है। तो बताओ कैसे लिखोगे, 2 माइनस 2x, यहाँ क्या लिखोगे 4 माइनस एक्स, बनेगा क्या चीज 2x। तो बताओ यार ये कौन सा मोल आ गया, इक्विलिब्रियम मोल आ गया। अगर इक्विलिब्रियम मोल आ गया है तो अगला काम आपका बनता है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन, आपको बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, सॉरी इसको SO3 कर दो, एट इक्विलिब्रियम मोल फ्रैक्शन SO3 का जो है वो दे दिया है हाफ। मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, किसका निकालना है, SO3 का, तो SO3 का मोल दे दो ऊपर, बाई में टोटल मोल लिखो, तो टोटल कैसे लिखोगे 2 माइनस
2x प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 2x। जैसे ही आप इतना लिखते हो, यहाँ से ये 2x और ये 2x कैंसिल, ये वैल्यू हाफ के बराबर करना है। जैसे ही आप ये लिखते हो, ये हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा 4 2 6 माइनस एक्स बराबर 1/2। गुना करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4x बराबर 6 माइनस एक्स। इसको इधर ले आओगे तो 5x बराबर 6। तो यही बात लिखोगे, x का वैल्यू 6/5। मतलब आपको इक्विलिब्रियम पे जो दिया है मोल फ्रैक्शन, इसके हेल्प से आपने x का वैल्यू निकाल लिया है। अब x का वैल्यू निकाल लिया है तो आप खुद बताओ, 2SO2 प्लस O2 ये जो गया है 2SO3 में, तो टाइम t पे आपने देखा है कि इक्विलिब्रियम मोल क्या है, 2 माइनस 2x। खुद आप लिखे हो, ये क्या लिखे हो 4 माइनस एक्स, ये क्या लिखे हो 2x। x का वैल्यू बैठाते जाओ भाई, तो बैठाओगे तो क्या आएगा जरा ध्यान से देखना। जैसे ही आप बैठाते हो तो आपको आ जाएगा 2, यहाँ 2 माइनस एक्स के जगह 6/5। ठीक है, 6/5 आ जाएगा। तो थोड़ा सा एक दिक्कत तो हुआ है, डाटा हमको थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा क्योंकि वैल्यू इसमें निगेटिव में जा रहा है। ठीक है ना, जो हम इसमें क्वेश्चन लिए हैं इसके डाटा को थोड़ा सा चेंज करना होगा क्योंकि वैल्यू निगेटिव में जा रहा है। रुकिए, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं डाटा को। आप ऐसा करो ना, इस डाटा में ऐसा कर दो कि x के जगह आप 1/4 कर दो। देखो ना, यहाँ पे 6 दूना 12 निगेटिव वैल्यू आ जाएगा और कंसंट्रेशन का वैल्यू कभी निगेटिव होता नहीं है। तो खुद से आप क्वेश्चन लिए हैं तो थोड़ा सा इसको तो चेंज करना ही होगा डाटा। तो आप एक काम करो, यहाँ पे जो आपने किया है थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कीजिए, यहाँ से यहाँ तक अब आपको चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कारण आपको पता है ना, हमने क्या ले लिया है क्वेश्चन में मैंने आपको ले लिया था 1/2। दिक्कत क्या हो गया था? दिक्कत ये हो गया था क्योंकि खुद से क्वेश्चन लिए हैं, तो दिक्कत ये है कि वैल्यू निगेटिव में आ रहा है। तो निगेटिव में ना आए उसके लिए क्या करना है, तो पहले जरा ध्यान से देखो, एट इक्विलिब्रियम आपको क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन SO3 का अब हम चेंज करके इसे 1/4 कर दिए। बताओ तो मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका क्या होता है, 2x टोटल मोल लिख दो, 2 माइनस 2x 4 माइनस एक्स प्लस 2x कैंसिल आउट करो, यहाँ से 2x से ये 2x से ये 2x कैंसिल हो जाएगा। बता दो यहाँ से क्या आएगा यार, ये होगा 2x और यहाँ पे हो जाएगा 2 4 2 6 6 माइनस क्या लिखोगे आप, x बराबर कितना 1/4। अब वो एक काम करो, इसको गुना करो तो ये हो जाएगा 8x बराबर 6 माइनस एक्स। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपको 6 8 1 9 9x बराबर 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/9। तो 8 कुट के आ जाएगा, ये 2 तिहाई 6 और सॉरी 3 दूना 6 3 तिहाई 9। x का वैल्यू आ गया आपका 2/3। अब बैठाओ 2/3। पहले वाला में दिक्कत ये हो गया था ना, दिक्कत ये था कि आप जो डाल रहे थे उसमें निगेटिव वैल्यू जा रहा था। 4 माइनस एक्स की जगह बैठा दो 2/3, फिर अगेन 2x की जगह बैठा दो 2/3। बता दो यार ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो 3 और यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 6 माइनस 4 2 दूना 6। यहाँ पे बताओ क्या लिखोगे, 4 तिहाई 12 माइनस 2/3। यहाँ लिखोगे 2 दूना 4/3। 6 में से 4 गया, ये हो जाएगा 2/3। 12 में से 2 गया 10/3 4/3। बताओ यार केसी कैसे लिखोगे? केसी लिखने का तरीका है 4/3 का पावर 2। फिर बताओ 2/3 का पावर, अगेन यहाँ पे कितना लिखेंगे 2 और O2 के जगह क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो यार यहाँ पे जो बहु तुमको आया है ये वाला है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम मोल है। हमको केसी में इक्विलिब्रियम मोल ही देना होता है, तो इक्विलिब्रियम मोल दे दिए 4/3 का पावर 2 2/3 का पावर 2। और ये देखो अगला में बताओ O2 का कितना है, O2 का है 10/3 का पावर 1 क्यों? क्योंकि O2 का कोएफिशिएंट 1 है। यार ये डाले हुए इक्विलिब्रियम मोल, हमको चाहिए होता है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो हम आपको सिंपल सा लॉजिक बताए थे, नीचे टोटल पावर जोड़ लो 2 1 3, ऊपर पावर देखो 2। कितना कमरा है, एक कमरा, जितना कमरा उतना पावर का वॉल्यूम डाल दो। एक कमरा तो एक पावर का वॉल्यूम, तो 2 का पावर 1। ये बता दीजिए जैसे कीजिएगा, ये हो जाएगा 16/9, यहाँ 2, यहाँ बताओ 2 दूना 4 3 तिहाई 9 और यहाँ 10/3। ठीक है, ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर आपको बचेगा 16 दूना 32, ऊपर चला जाएगा 3, ये नीचे वाला,
और यहाँ हो जाएगा 4 × 10 यानी 40 हो जाएगा। गुना भाग कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। पहले वाला क्वेश्चन में हमने 1/2 क्योंकि क्वेश्चन खुद से लिए थे तो 1/2 आ रहा ले लिए थे तो वैल्यू निगेटिव आ रहा था। अब कोई भी चीज अमाउंट कभी निगेटिव नहीं होता है, तो उस वजह से सबसे पहले क्या किए कि इसको जो इक्विलिब्रियम मोल है 1/2 से चेंज करके हमने क्या कर दिया, इसे 1/4 कर दिया है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए मैंने ऐसा कहा कि आप क्या करो कि 3x ले लो, इक्विलिब्रियम का साइन, ठीक है ना, आप ले लो u प्लस v प्लस w ले लो, ठीक है। अब बोल रहा है कि f kc का वैल्यू 27 है, kc कितना है 27 है, और बोल रहा है कि kc का वैल्यू दे दिया 27, नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना, बी एट इक्विलिब्रियम आपको दे दिया 3, बोल रहा है देन कैलकुलेट इनिशियल मोल ऑफ ए टेकन, ठीक है ना। आप इसमें थोड़ा सा बोल रहा है देन कैलकुलेट इनिशियल मोल ऑफ एक्स टेकन इन द कंटेनर, बोल रहा है कितना मोल एक्स का लिया गया होगा कंटेनर में। आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए कितना मोल लिया गया होगा। तो आप सिंपल वे है कि आप करो क्या चीज की, अगर इस तरह से क्वेश्चन बोला है कि कितना मोल लिया गया है, तो सबसे पहला काम बनता है हमारा कि हम लोग एक स्टेप पहले तो यहाँ से बढ़े। क्या दिया क्या गया है, 3x जा रहा है u प्लस v प्लस w में। यार नहीं कुछ दिया है तो आप मान लो कि ये है a, तो ये 0 0 0 होगा, ये टाइम 0 पे होगा। टाइम t पे जो आएगा वो आएगा a माइनस 3x, यहाँ आएगा x, यहाँ आएगा x। अगर आपने इतना लिख लिया है तो बताओ क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पे आपको दिखाई दे रहा है कि मोल ऑफ u जो है इक्विलिब्रियम पे कितना दे दिया है, u का मोल इक्विलिब्रियम पे दिया है 3। अब बताओ इक्विलिब्रियम कितना, u का मोल क्या है इक्विलिब्रियम पे, ये देख लो u का मोल है x, यानी आपको x का वैल्यू 3 दे दिया है। अब x का वैल्यू 3 दे दिया है तो कैसे कैसे सोचोगे, सो देखो a की जगह a डाल दो, 3x है, ये x है, x है, x है। अब बताओ a माइनस 3, x की जगह 3 डाल दो, फिर x की जगह आपको 3 डालना है, 3 3, यानी a माइनस 9, यहाँ 3, ये 3 3। अच्छा इस रिएक्शन को देख के क्या लग रहा है, डेल एन 0 है। डेल एन जिस रिएक्शन का 0 होता है उसमें वॉल्यूम का जरूरत नहीं होता है, तो आप क्या लिखोगे 3 × 3 × 3, क्यों 3 3 लिखते चले गए, ऊपर में कोएफिशिएंट डालना है, बाई में नीचे आपको लिखना है, तो नीचे कैसे लिखिएगा a माइनस 9 लेफ्ट वाले का, उसके बाद उस पर पावर देना है, कितना पावर है 3, तो 3 दे देना है। अब बताओ जरा आप ध्यान से देखिए केसी कितना दे दिया, 27 दे दिया है, तो 3 का पावर 3 और a का पावर a माइनस 9 का पावर 3, क्यूबिक रूट इस पे डाल देंगे तो क्या लिख सकते हैं, 27 का पावर 1/3 बराबर 3 a माइनस 9 लिख सकते हैं। 27 का क्यूबिक रूट कितना हो जाएगा, 3 लिख सकते हैं, 3a माइनस 9 लिख सकते हैं। जैसे ही अगर हम लोग इतना कर लेते हैं तो ये वाला वैल्यू को इधर गुना कर दो, तो 3a माइनस 9, ये 27 बराबर 3 लिख सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो बताओ 3a बराबर 3 प्लस 27, तो a का वैल्यू हो जाएगा 30, 3a बराबर 30, तो a बराबर कितना हो जाएगा, तो बताओ जो x का इनिशियल मोल रहा होगा वो इनिशियल मोल कितना रहा होगा, इनिशियल मोल 10 रहा होगा, कितना रहा होगा, 10 रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो बाबू तुमको ऐसा दे दिया है, सपोज क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सो 2a प्लस बी इक्विलिब्रियम का साइन जा रहा है 2c प्लस डी में। कह रहा है कि इनिशियली a and b are taken, initially a and b are taken। बोला इनिशियली क्या लिया गया है, a और b को लिया गया है टेकन इन मोल रेशियो, किस रेशियो में, मोल रेशियो ऑफ 2:1 एट इक्विलिब्रियम आपसे बोल रहा है कि एट इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एंड सी, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी एंड सी आर इक्वल, B and C are equal, calculate आपको बोल रहा है कि सो मोल ऑफ B and C are equal, देन कैलकुलेट आपको बोल रहा है केसी कैलकुलेट करना। अब देखो यार ये रिएक्शन को देख के ही लग रहा है कि 2a प्लस बी, तो लेफ्ट साइड में 2 और 1 3 है, 2c प्लस डी, तो 2 1 3 मोल प्रोडक्ट मोल रिएक्टेंट के बराबर हो तो उस रिएक्शन का डेलन 0 हो जाता है, और जहाँ 0 होता है उसमें वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, जो इक्विलिब्रियम मोल होता है वही इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होता है। तो अब बस सिंपल है, आप क्या सोचो कि अगर ऐसा दिया है तो 2a प्लस बी इक्विलिब्रियम का साइन आपको 2c प्लस डी दे रहा है, तो देखो ना आप दिया क्या हुआ है ये बताओ। बोल रहा है कि मोल ए का बाय में मोल बी का कितना है 2:1, तो हम मान रहे हैं कि मोल ए का हमारा रहा होगा, रेशियो में है तो हमने मान लिया 2a रहा होगा, तो मोल बी का कितना होगा, मोल बी का आपका भी हो जाएगा a, तो बताओ यहाँ लिख देना 2a यहाँ a, अब 2a और यहाँ a, तो बताओ ये क्या हो जाएगा 0 0, तो बताओ यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2a माइनस 2 है तो कितना लिखेंगे 2x, टूट रहा है a माइनस x, तो जो टूटता है वही बनता है, मान लीजिए x टूट रहा है तो बनेगा भी x, 2 है तो बन जाएगा 2x, 1 है तो बन जाएगा x। अब आप हमें बताओ, कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम पे मोल b बराबर होगा मोल c, तो b का मोल कितना है a माइनस एक्स, c का मोल कितना है 2a माइनस 2x, तो बता दो यार यहाँ से क्या होगा, इसको इस तरफ ले आओगे तो 2x माइनस एक्स बराबर 2a, और यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा तो माइनस a लिख सकते हैं। अगर आप इस तरह से लिख देते हो तो ये हो जाएगा, बता दो जल्दी से, यहाँ से ध्यान से सुनना है, ये माइनस 2x था, इस तरफ आया क्या हो गया आपका प्लस में चेंज हो गया, तो बताइए यहाँ से अगर हम लोग लिखे तो हमको दिखाई देगा, क्या देगा पहले ये देख लीजिए, फिर से सुनिए। मोल बी का बराबर था मोल सी के, सॉरी बी का सी के बराबर था ना, तो आप बताओ मोल बी का बराबर है मोल सी के, तो बी का कितना है a माइनस एक्स, और सी का मोल कितना है, ये हो गया 2x, तो बताओ a बराबर लिख सकते हैं 3x, तो x बराबर लिख सकते हैं a/3। x का वैल्यू आपको पता चल गया यहाँ से कि कितना है, आपका x का वैल्यू a/3 है, तो जहां जहां x है वहां वहां a/3 बैठा दीजिए, तो 2a माइनस 2x, a माइनस x 2x x, यही है ना, बस आपको करना कुछ नहीं, 2a 2 माइनस एक्स की जगह a/3, a माइनस एक्स की जगह a/3 2 a/3, बताओ ये हो जाएगा आपका 2 3 6 6a माइनस 2a/3, काट कुट के आ जाएगा 4a/3, ये हो जाएगा 3a माइनस 8, तो ये हो जाएगा 2a/3, ये भी हो जाएगा 2a/3। जैसे ही आप इतना कर लेते हो, केसी निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, मोल प्रोडक्ट, तो मोल प्रोडक्ट का क्या लिखोगे 2a/3, कोएफिशिएंट कितना है 2, तो पावर 2 जाएगा, फिर बताओ यहाँ पे भी क्या लिखोगे 2a/3, अगेन देखो कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 जाएगा,
फिर बताओ आप लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट कितना है 4a/3, तो 4a/3 लिख दो। कोएफिशिएंट कितना है आपको पावर 2 जाएगा। बी का देखो, बी वाले में कितना आ रहा है 2a/3 आ रहा है। आप अगर देखते हो तो यहाँ से आपको ए का पूरे जगह से कैंसिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ए का स्क्वायर ए क्यू, ऊपर में भी ए का स्क्वायर ए क्यू हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, ये 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, 3 का पावर 3, ये 3 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में बच जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, नीचे बच जाएगा 4 चौका 16 दूना 32, काट कूट के आ जाएगा के सी का वैल्यू 1/32 है ना। फिर से बोल रहा हूँ, 2 दूना 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 चौका 16 दूना 32 हो जाएगा, तो 8 चौका 32, यानी ये आपको आ जाएगा कितना आने वाला है बता दीजिए, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आया तो होगा ही। फिर से बोल दे रहा हूँ मैं, 2a/3 यहाँ है a/3। अरे यार, यहाँ से आपने जो a का वैल्यू लिया था वो देखो, यहाँ पे फिर से थोड़ा, ये क्या था, x था ना, x था, x था। अरे यार, ये वाला देखो ना, x था, यहाँ था x, ले लिए 2x, तो x था तो ये हो जाएगा a/3, तो यहाँ भी होगा a/3। यहाँ से a/3 हटा दोगे तो ऊपर हो जाएगा 2 दूना 4, यानी 1/8 हो जाएगा। तो गुना भाग करना है बस, x का वैल्यू हमने बैठा दिया है, जैसे बैठाओगे आपको उसका आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, बोल रहा है कि आप ले लो 2x जा रहा है, ठीक है, y प्लस z में। कह रहा है क्वेश्चन में कि इफ इनिशियल प्रेशर जो है, क्वेश्चन में कह रहा है इफ इनिशियल प्रेशर जो है वो बोल रहा है कि आपको 10 atm है, 10 atm है, एंड एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर जो है वो 6 atm है, एंड एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर जो है वो आपको बोल रहा है, एंड एट इक्विलिब्रियम इट्स पार्शियल प्रेशर इज, आप मान लो दे दिया 6 atm दे दिया। कैलकुलेट केपी, कह रहा है, तो बस आसान सा है। डेल्टा एन पहले तो ये देख के ही लग रहा है कि 2x इक्विलिब्रियम y प्लस z, बोलोगे सर डेल एन 0 है, और जिस रिएक्शन का डेल्टा एन 0 होता है उसमें करना क्या होता है, सो देखो, तो उसमें करने का सिंपल सा तरीका है। पहले तो ये बताओ कि इनिशियल प्रेशर कितना दे दिया, 10, हमको निकालना क्या है, केपी निकालने के लिए क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर z, पार्शियल प्रेशर y, बाई में पार्शियल प्रेशर x, अब कितना है x के का कोएफिशिएंट 2, तो पावर 2 दे देंगे। देखो यहाँ पे ये वैल्यू 10 दिया है, 10, तो ये 0 0 लिखोगे। ये टाइम किस पे लिखोगे, 0 पे। टाइम t पे जाओगे तो क्या लिखोगे, जरा ध्यान से, 10 माइनस 2 है तो मान लिए टूट रहा है x, 1 है तो x। अरे यार, पार्शियल प्रेशर है तो मान लो कि कितना में चेंजिंग आया होगा। अब एट इक्विलिब्रियम पे आपको बोल रहा है कि एंड एट इक्विलिब्रियम इट्स का मतलब हो गया किसकी बात की जा रही है, एक्स की। तो बोला है कि इक्विलिब्रियम पे कितना दे दिया है, तो इक्विलिब्रियम पे देखो आप बोल सकते हो 10 माइनस 2x, एक्स का प्रेशर जो है दे दिया है इक्विलिब्रियम पे 10 atm, तो 10 atm मतलब 10 माइनस 2x बराबर, आप कितना लिखोगे बताओ जल्दी से, 10 माइनस 2x का वैल्यू इक्विलिब्रियम पे, सॉरी 10 नहीं 6 दे दिया, तो इक्विलिब्रियम पे कितना लिख देंगे 6, तो बताओ 2x बराबर कितना लिखोगे, इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे ही आप x का वैल्यू निकालते हो, x का वैल्यू आपने निकाला, आगे आपको x का वैल्यू 2 आते ही आप बताओ केपी नहीं निकालोगे, केपी के लिए क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर y का तो कितना है x, पार्शियल प्रेशर z का कितना है x, अब बाई में पार्शियल प्रेशर x का क्या लिखोगे, 10 माइनस 2x, पावर कितना 2, x के जगह वैल्यू बैठा दो 2 इंटू 2, यहाँ लिखो 10 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह 2 का पावर 2, हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 2 दूना 4, हो जाएगा पावर 2,
यानी कि 4, 10 में से 4 गया 6, 6 36, 1/9 न्यूटन हो जाएगा। तो बात समझ में आया होगा। चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, बोल रहा है 10 मोल N2O4 आर टेकन इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ अ वॉल्यूम 80 लीटर एंड 727 डिग्री सी इफ टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 15 atm। बोला टोटल प्रेशर दे दिया है इक्विलिब्रियम पे, कितना दे दिया है, 15 atm दे दिया है। तो बोला कि बताइए केसी और केपी कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले तो हमें केसी निकालना है, उसके बाद क्या करना है, हमें केपी भी निकालना है। तो आइए 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में जो हम आपको बोलने वाले हैं, आप रिएक्शन के थ्रू चलो। क्या है रिएक्शन, N2O4, ये है आपका 2NO2। अब वो अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो बताओ इनिशियली मोल कितना दे दिया, ये 10 दे दिया है, तो ये क्या रहा होगा, 0। अब बताओ 1 है, तो 1 में टूटेगा अगर x, तो 2 में बनेगा भी कितना, 2x। अगर आप इतना कर लेते हो, इतना अगर आपसे हो जा रहा है, तो बताओ ये टाइम 0 पे है और ये टाइम t पे है। t टाइम पे जो मिलता है वो हमारा होता है इक्विलिब्रियम मोल। कौन सा मोल होता है, इक्विलिब्रियम मोल होता है। तो ये हमें पता चल गया कि हमारे पास जो ये वैल्यू आया है, ये कौन सा मोल आया है, इक्विलिब्रियम मोल है। लेकिन आप बताओ, दिया हुआ है टोटल प्रेशर टेम्परेचर। आपको मैंने शुरू से ही समझाया है कि जब भी टेम्परेचर वॉल्यूम दे दे और प्रेशर दे दे, तो आपके पास एक इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू nRT लगाना। सबसे बड़ी बात है बाबू कि केसी निकालने के लिए आपको एक्स निकालना होगा, और एक्स निकालने के लिए सिंपल सी बात है कि आप देखो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है, तो आप टोटल मोल भी निकाल लो इक्विलिब्रियम पे। बताओ एट इक्विलिब्रियम अगर हम निकालें कि इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, टोटल मोल किस किस की वजह से लिखोगे, मोल N2O4 के वजह से प्लस मोल NO2 के वजह से। मोल N2O4 के वजह से कितना होगा, 10 - x, और NO2 के वजह से कितना होगा, 2x होगा। वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 + x। मतलब इक्विलिब्रियम पे जो टोटल मोल का वैल्यू आ रहा है, वो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल आ जाएगा आपको 10 + x। अब बताओ यार वॉल्यूम दे दिया है, देखो यहाँ पे आप देखो, गौर करो, आपको क्या क्या दिया हुआ है, प्रेशर दे दिया है 15 atm दिया हुआ है, टेम्परेचर दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया है। तो क्या हम नहीं लगा सकते PV इक्वल्स टू nRT। प्रेशर का वैल्यू बता दो आपको कितना दे दिया इक्विलिब्रियम पे, 15। वॉल्यूम का वैल्यू बता दो, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 080 दिया हुआ है। मोल आप निकाले हो, जो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल का वैल्यू है वो कितना है, 10 + x। आर की जगह बता दो यार कितना हो जाएगा, 0.0821 होता है, हम 0.08 अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं। टेम्परेचर देखो केल्विन में देना होता है, 727 है, इसमें 273 ऐड कर दो केल्विन में बदलने के लिए, 7 3 10, 7 2 9 10, ये हो जाएगा 1000। 1000 होते ही आप बताओ, ये भी हो गया गुना करके 1000 को 0.08 से 80, और ये भी 80, 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल होते ही ये वैल्यू हो जाएगा 15 बराबर 10 + x, तो x का वैल्यू हो जाएगा 15 - 10, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 5। अब जैसे ही आपको x का वैल्यू पता चल गया 5, तो आप बताओ आपको x पता चल गया, तो क्या आप नहीं लिख सकते हो N2O4, इक्विलिब्रियम का साइन 2NO2। बताओ N2O4 का वैल्यू 10 - x, 2NO2 का वैल्यू 2x। बताओ 10 का 10, x के जगह बैठा दो 5, 2 का 2, x के जगह 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो जाएगा 10। अगर आप इतना कर लेते हो, तो बताओ केसी कैसे निकालोगे। केसी निकालने का तरीका है, कैसे निकालेंगे केसी, अगेन फिर से बोल रहा हूँ, पहले ये बात तो समझ में आया ना। केसी निकालने के लिए सिंपल सा लॉजिक आपको अप्लाई करना है, मोल लेके चलना है। मोल प्रोडक्ट में बताओ कितना है, 10 का पावर 2। मोल रिएक्टेंट में बताओ कितना है, 5। ऊपर में पावर 2 है, नीचे 1 है, किधर पावर कम है, नीचे कम है। कितना कम है, 1। जितना कम है उतना पावर का वॉल्यूम, तो 80 का पावर 1। बताओ ये हो जाएगा 10 का पावर, ये हो जाएगा 100। नीचे कीजिए तो ये 5 × 80, 8 × 5 = 40, यानी 100/400 गुना भाग करके हो जाएगा ये आपको केसी का वैल्यू 1/4। पहले यहाँ तक में बताओ कोई दिक्कत है तो। अच्छा केपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे ये बताओ। अगर हमें केपी अगर बाय द वे निकालना हो, तो निकालने का तरीका क्या होना चाहिए। तो केपी निकालने के लिए मैंने बोला था बस इक्विलिब्रियम मोल लिख दो। इक्विलिब्रियम मोल कितना है आपको ये बताओ, 10, पावर कितना लिखेंगे 2। नीचे बताओ कितना है 5, तो 5 लिख दिए।
हमने आपको बोला था कि जिधर पावर कम होगा, जितना कम होगा, आप पहले तो ध्यान से सुनो, तरीका क्या था। हमने बोला था कि जिधर पावर कम है और जितना कम है उतना, आप वॉल्यूम वाले में क्या करते थे, जिधर कम रहता था उतना पावर का वॉल्यूम गुना करते थे। इसमें क्या है कि जिधर पावर जितना कम है, ऊपर में 2 है और नीचे 1 है, कितना कम है, नीचे 1, जितना कम है उतना पावर का टोटल मूल। तो टोटल मूल आप देखो निकाल के आया 10 प्लस एक्स। और सेम पावर का प्रेशर ऊपर में, जितना पावर का नीचे उतने ही पावर का प्रेशर से ऊपर में गुना करना। प्रेशर आप देख लो कितना है, 15। तो बताओ ये हो जाएगा 10 का पावर 2, यहाँ हो जाएगा 15। ये 5 का 5 लिख दो, यहाँ 10 का 10। एक्स के जगह बताओ एक्स का वैल्यू आप निकाल के लाए हो, जो एक्स का वैल्यू कितना निकल के आया है, 5। तो बताओ 10 5 15, ये 15 से 15 कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा आपको 100/5, यानी काट कुट के हो जाएगा ये 20। तो हम आशा रखते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। तो ये निकला बाबू आपको क्या चीज का पता चला हमें यहाँ से, केसी का केपी का। अब केसी केपी पता चल गया, तो आइए सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट का हमारा रिप्लाई था जो फर्स्ट पार्ट हमने किया, एक बार फिर से सुन लो। क्वेश्चन में कह रहा है 10 मोल है, तो टाइम 0 पे 0 है, 10 माइनस एक्स 2x किए। जब भी प्रेशर टेम्परेचर दिया, बोल दिया इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर है 15 atm, लगा दिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, और टोटल मोल पहले निकालिए, क्योंकि आप प्रेशर लिख रहे हो टोटल तो मोल भी लिखना होगा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में टोटल। टोटल मोल आपको निकल के आ गया 10 प्लस एक्स। जोड़ जाड़ के आप देख रहे हो एक्स का वैल्यू आ गया 5, 5 डालते ही ये आया। केसी का वैल्यू हो गया आपको 1/4, केपी का वैल्यू हो गया 20। अब केसी केपी पता चल गया, अब हमें निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 एंड NO2 एट इक्विलिब्रियम। तो चलिए जरा ध्यान से समझते हैं, सुनिए, पहले इस चीज को पहले यहाँ से मिटा देते हैं, आप इसको लिख लेना आराम से, ठीक है। बी सेकंड पोर्शन का हम लोग जवाब देखने जा रहे हैं, तो सेकंड पोर्शन का जो जवाब होगा हमारा, पॉज करके लिख लीजिएगा, हम तो मिटा दिए हैं, आप उसको ये कर लेना। अब जरा ध्यान से देखो सेकंड पोर्शन का क्या जवाब है। सेकंड पोर्शन बोल रहा है कि आपको पार्शियल प्रेशर बताना है N2O4 का। पार्शियल प्रेशर का पीछे मैंने फॉर्मूला बताया था, मोल फ्रैक्शन N2O4 और इनटू टोटल प्रेशर। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पार्शियल प्रेशर निकालने का तरीका है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। बताओ यार मोल फ्रैक्शन कैसे लिखोगे, तो मोल फ्रैक्शन लिखने का तरीका आपको पता है ना, आप जो लिखे थे, क्या लिखे थे, N2O4 इक्विलिब्रियम टू NO2। आपको जान रहे हो कि ये 10 था तो 0, ये 10 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2x। अब 10 माइनस एक्स तो 2x, तो बताओ यहाँ से टोटल मोल आप क्या निकाल के लाए थे, टोटल मोल आया था 10 माइनस एक्स प्लस 2x, यानी आ गया था 10 प्लस एक्स। अब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से देखो एक्स का वैल्यू हमने निकाला था 5, पीछे हम मिटा दिए हैं, उस वजह से हम यहाँ पे लिख रहे हैं। बताओ मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन N2O4 का निकालना है, तरीका क्या होना चाहिए, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल। तो किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, N2O4 का, क्या लिखेंगे, 10 माइनस एक्स, बाई में टोटल मोल तो 10 प्लस एक्स, इंटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर का वैल्यू देखो इक्विलिब्रियम पे ही बोल दिया है 15 है, तो बताओ 10 माइनस एक्स का वैल्यू आपने निकाला था पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से, ये आया था 5, 10 प्लस 5 इंटू 15। जैसे ही आप यहाँ से जोड़ जाड़ करोगे तो ये आप देख रहे हो 15 है, तो ये वैल्यू 15 से 15 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू 5 हो जाएगा। आया नहीं आया, फिर से बोल दे रहे हैं। अरे यार मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका क्या होता है, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल, N2O4 का निकालना है N2O4 का, बाई में टोटल मोल नीचे इंटू टोटल प्रेशर। अब चलो ना अगला क्वेश्चन देखो, खुद ही क्लियर हो जाएगा। अगला जैसे ये एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल में आपको बोल रहा है कि पार्शियल प्रेशर आपको निकालना है NO2 का। पार्शियल प्रेशर NO2 का निकालने का तरीका क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन NO2 इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन NO2 का क्या लिखोगे, तो NO2 का मोल फ्रैक्शन लिखने के लिए NO2 का मोल बाई में टोटल मोल, तो टोटल मोल 10 प्लस एक्स इंटू टोटल प्रेशर 15। 2 का 2 रख दो, x के जगह वैल्यू डाल दो, x का वैल्यू कितना डालेंगे, x की जगह 5 डाल देंगे। फिर बताओ 10 का 10, x के जगह 5, और यहाँ पे लिख दिए 15, गुना भाग करके ये वाला वैल्यू हो जाएगा 15 से 15 कैंसिल, 5 दूना 10। तो आपको दिखाई दे रहा है पार्शियल प्रेशर NO2 का हो गया 10, N2O4 का हो गया 15, केसी का वैल्यू भी आपने निकाल लिया 1/4, केपी का वैल्यू निकाल लिया 20। तो ये था बाबू आपका टर्म्स, कैसे कैसे हमें भरना है ये आपने देखा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, पहले थोड़ा सा टर्म्स को समझते हुए।
चलिए टर्म समझ लीजिए तो ज़्यादा आपको क्लियरिटी आएगा। जस्ट लाइक मान लो कि हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन की बात कर रहे हैं। कौन सा रिएक्शन की? हेट्रोजीनियस रिएक्शन की बात करते हैं। अगर हमने बात किया हेट्रोजीनियस रिएक्शन का तो क्या करोगे? हेट्रोजीनियस रिएक्शन वैसे रिएक्शन को कहते हैं जिसमें दो फेज होता है। तो हम कहेंगे कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर देन टू फेज आर प्रेजेंट, टू और मोर देन टू फेज हो, टू फेज हो तो हम लोग उसे कहते हैं हेट्रोजीनियस। फेज का मतलब क्या होता है? जैसे आप नेचर बता दो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इस तरह से। अब जैसे कि मान लो हम ऐसा कह रहे हैं कि कोई मेटल कार्बोनेट है MCO3। हमने बोला कि MCO3 है, ये डिकम्पोज हो रहा है मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 में। अब जरा ध्यान से सुनना भाई, ये वाला तुम्हारा सॉलिड है, ये भी तुम्हारा सॉलिड फेज है, और ये जो बिलोंग कर रहा है वो गैसेस फेज में बिलोंग कर रहा है। अगर मान लो टाइम जीरो की बात करते हैं तो टाइम जीरो पे अगर ये ए है तो ये क्या रहा होगा? जीरो जीरो रहा होगा। अब टाइम टी पे अगर बात करते हैं तो टाइम टी पे मोल वाइज क्या बोलोगे? ये ए माइनस एक्स, टूट रहा एक्स तो बन भी जाएगा एक्स, और ये एक्स। अरे यार शुरू में इसका ए है तो जीरो जीरो होगा, ए माइनस एक्स तो एक्स एक्स होगा। अब बताओ अगर हमें केसी लिखना होगा तो आपको पता है केसी में सॉलिड वाले टर्म को छोड़ देते हैं, तो राइट में क्या है? गैस है तो लिखेंगे CO2 का कंसंट्रेशन। अब फिर बोले थे सॉलिड में केसी के एक्सप्रेशन में सॉलिड के लिए 1, तो सॉलिड है एमओ, सॉलिड है तो 1, और राइट बाई में लेफ्ट, लेफ्ट में भी सॉलिड है तो 1, तो क्या लिखेंगे? CO2 का कंसंट्रेशन लिखेंगे। और CO2 का कंसंट्रेशन लिखने का तरीका क्या है? एक्स लिख दो मोल, और इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, क्योंकि कंसंट्रेशन का तो फॉर्मूला ही होता है मोल बाई में वॉल्यूम। क्या आप ये सब टर्म को ले सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉलिड में इस टर्म का कोई वैल्यू नहीं होता, इग्नोर कर दिया जाता है, सॉलिड टर्म को नहीं लिया जाता है। अच्छा एक चीज और बाबू, जो नोट का पॉइंट है, दो तीन पॉइंट उसको बैठाना है। नोट का पहला पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग हेट्रोजीनियस रिएक्शन, हेट्रोजीनियस रिएक्शन में अगर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट में याद रखिएगा कि मोल भी गैस का लेते हैं, और जिससे डिवाइड भी करना होता है वो भी गैस का ही लिया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेट्रोजीनियस रिएक्शन में मोल फ्रैक्शन में केवल गैस का मोल और उसी के मोल से डिवाइड भी करना है। तो हेट्रोजीनियस में ड्यूरिंग हेट्रोजीनियस रिएक्शन अगर मान लो कि मोल फ्रैक्शन निकालना है गैस का, तो क्या लिखेंगे? मोल गैस बाई में, एक्चुअली क्या होता है? मोल बाई में टोटल मोल होता है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल बाई में टोटल मोल लिखा जाता है। तो आप बताओ मोल क्या लिखोगे? तो ये मोल लिखोगे गैस का, और टोटल मोल भी क्या लिखोगे? तो टोटल मोल अगेन ये भी लिखना है आपको, किसका? गैस का ही लिखना है। ठीक है, तो मेरे कहने का सेंस है कि मोल भी गैस का, अगला भी मोल गैस का। मान लो यही सेम क्वेश्चन में अगर हमने आपसे पूछा कि मोल फ्रैक्शन CO2 का बताओ, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो टोटल मोल आना चाहिए था A माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, काट के हो जाना चाहिए था A प्लस एक्स। तो मोल फ्रैक्शन CO2 का तो वैसे होना चाहिए था मोल CO2 बाई में टोटल मोल, तो टोटल मोल तो मोल CO2 का एक्स बाई में टोटल मोल A प्लस एक्स, लेकिन ये रॉन्ग हो जाएगा। हमने क्या बोला? लेना किसका है? मोल गैस का। तो बताओ क्या लिखोगे? मोल CO2 का कितना? एक्स, और फिर टोटल मोल गैस का, तो गैस सिर्फ और सिर्फ CO2 है, तो ये कितना हो जाएगा? एक्स काट के कितना हो जाएगा? 1। मतलब मोल फ्रैक्शन हेट्रोजीनियस में मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करना है? मोल फ्रैक्शन गैस में मोल भी गैस का और नीचे टोटल मोल भी किसका लेना है? गैस का ही लेना है आपको। ठीक है। अच्छा एक दो चीज और कि ऐसे क्वेश्चन में आपको किसी भी हेट्रोजीनियस रिएक्शन में आपको मोल कंपोनेंट के निकालने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई करना होगा। क्या बोल रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन में क्या होता है कि मोल ऑफ गैस जो है कैलकुलेट करना है आपको विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब सब बात क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन उठाएंगे तो। पहले आप इस पॉइंट को लिख लो कि वी कैन मोल ऑफ गैस, ठीक है ना,
कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। मोल ऑफ गैस, आप लिखते जाओ समझ में आ जाएगा। मोल ऑफ गैस ऑब्टेन्ड बाय हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन, हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं? आइडियल गैस इक्वेशन से। तो चलिए जरा हम लोग इसमें पहले तो थोड़ा थोड़ा बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं तो क्लियर होगा। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ऐसा है, चलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है 1 kg सॉलिड CaCO3 है। अब बोल रहा है कि टेकन इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ अ वॉल्यूम 80 लीटर 727 डिग्री C एंड एट इक्विलिब्रियम ए प्रेशर एट इक्विलिब्रियम is 6 atm। सपोज करो अगर CaCO3 है, टूटता है तो कैसे टूटेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में टूट जाएगा। अगर ऐसा होता है तो जरा ध्यान से सुनना बाबू, इसका 1 kg है, 1 kg का मतलब कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। अब बताओ ये टाइम 0 पे मोल है। अब 1000 ग्राम को मोल में बदलने का तरीका क्या होगा? इसको मोल में तो मास बटा मोलर मास कर दोगे, काट के ये आ जाएगा 10 मोल। अब बताओ टाइम 0 पे अगर 10 मोल है तो ये 0 0 रहा होगा, तो 10 माइनस एक्स, तो ये एक्स एक्स मान ले रहे हैं कि टूट रहा है एक्स, तो ये एक्स एक्स होगा। अब ठीक है, अब आपको पता है ना कि ये कार्बोनेट सॉलिड होता है, ऑक्साइड भी सॉलिड होता है, ये गैस है। तो आप हमें ये बताओ कि अगर गैस है तो आप खुद बोलना कि केपी पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैस के लिए लागू होता है, सॉलिड के लिए नहीं। बोल रहा है कि इफ प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 6 atm, तो देखो CaCO3 सॉलिड है और CaO भी सॉलिड है, तो प्रेशर जो होगा, पार्शियल प्रेशर जो होगा इक्विलिब्रियम पे, वो CO2 का होगा। तो पार्शियल प्रेशर CO2 का 6 atm है। अब बताओ केपी कैसे लिखोगे? अगर केपी निकालना रहता तो आप लिखते पार्शियल प्रेशर CO2 का, और रिमेनिंग तो सॉलिड है, राइट, तो राइट में CO2 है, बाद बाकी सॉलिड है तो उसे छोड़ देना है। मतलब छोड़ देना मतलब उसके जगह 1, नीचे भी 1, मतलब पार्शियल प्रेशर CO2। पार्शियल प्रेशर CO2 को कितना लोगे ये बता दो, तो यहाँ पे लेंगे 6 atm लेंगे। तो केपी आपका आ गया 6 atm आ गया। तो पहला जो क्वेश्चन था वही था, केपी का वैल्यू बताना है। अब देखो वेट बताना है, तो वेट बताने के लिए आपको मैंने क्या बोला था, अमाउंट निकालने के लिए पीछे लिखवाया है, आइडियल गैस इक्वेशन से आपको जाना है। आप जाओ आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल्स टू nRT से जाओ। कहाँ से जाओ? पीवी इक्वल्स टू nRT से जाओ। आप बताना अगर पीवी इक्वल्स टू nRT का यूज करते हो तो कैसे कैसे करना होगा। प्रेशर आप बता दो 6 रखना है। वॉल्यूम आपको दे दिया है, देख लो कितना दिया है, 80 लीटर। मोल का वैल्यू, जो मोल सिर्फ गैस के पे लागू होता है, तो CO2 आर के जगह 0.08। टेम्परेचर 727 से है, केल्विन में बदलने के लिए 727 डिग्री C में 273 ऐड करते ही 1000 केल्विन हो जाएगा, 1000 से 1000। अब देखो काट के ये हो जाएगा मोल CO2 का 6। अगर 6 मोल CO2 का हो गया तो आप खुद बताओ, CO2 का अगर मोल का वैल्यू 6 हो गया तो आप कैसे चलोगे? CO2 चलो पता चल गया कि CO2 का मोल 6 है। अब बताओ जरा ध्यान से देख के, CaCO3 आप जो लिखे हो वो क्या लिखे हो? CaO प्लस CO2। यहाँ पे क्या लिखे थे? 10 माइनस एक्स, ये एक्स एक्स। एक्स का वैल्यू जो मोल CO2 है वो कितना है? CO2 का मोल आपने कितना माना था? एक्स। तो एक्स का वैल्यू 6 आ गया है, तो यहाँ 6 डाल दो, फिर एक्स के जगह 6 डाल दो, यहाँ 10 माइनस एक्स के जगह 6 डाल दो। तो बताओ जल्दी से, अगर ये देखे तो ये 4 हो जाएगा, ये देखे तो 6 हो जाएगा। अगर सेकेंड पार्ट की बात करें तो हमें वेट निकालना है। पहले बताओ मोल CaO का कितना पता चला, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना? 6। तो वेट निकालने का तरीका क्या है? वेट होता है मोल इंटू मोलर मास होता है, मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट कर दो, तो मोल 6 है और CaO का मोलर मास कितना हो जाएगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड का अगर मोलर मास हमें चाहिए तो आपको पता है कि कैल्शियम 40, ऑक्सीजन का 16, 40 16 56 हो जाएगा। गुना भाग कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6 1 36 और 5 31, 336 ग्राम हो जाएगा। सेकंड पार्ट का भी जवाब हो गया। ये फर्स्ट पार्ट का जवाब था केपी, ये सेकंड पार्ट का है। थर्ड पार्ट में बोल रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन। डिसोसिएशन कहते हैं एक्स को, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालोगे?
तो परसेंटेज डिसोसिएशन CaCO3 का निकालना है, तो टूट कितना रहा है CuCO3 x। शुरू में मोल कितना था, परसेंटेज हमेशा इनिशियल से निकलता है 10 इंटू 100 कर दो। यार x का वैल्यू बता दो, x कितना निकाल के लाए हो। तो x आपको पता है कि x का वैल्यू आया 6, तो यहाँ पे डाल दो 6 इंटू 100/10, काट कुट के आ जाएगा ये 60% आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया ये आपका परसेंटेज डिसोसिएशन। तो आपको तीनों काम हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो जरा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि 1 kg अमोनियम सल्फाइड है, इज टेकन इन अ क्लोज कंटेनर ऑफ अ वॉल्यूम 80 लीटर एट 727 डिग्री सी पे है। कह रहा है कि अगर प्रेशर डेवलप एट इक्विलिब्रियम इज 20 atm देन कैलकुलेट। अब 1 by 1 आप इसे प्रोसीड करो। सबसे पहला तो काम आपका बनता है कि अमोनियम सल्फाइड जो होता है NH4HS जो है, ये टूट रहा है, आपको किस में जा रहा है पहले ये देख लो। ये जा रहा है NH3, बोल रहा है ये भी गैसेस फेज में है, ये भी गैसेस है, और ये मेंशन कर दिया है सॉलिड। तो ये सॉलिड है, ये गैसेस फेज है, और अगला भी है H2S गैसेस में है। आपको कह रहा है कि इसका मास है 1 kg। 1 kg का मतलब कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब वो देखो ये जितना भी क्वेश्चन है कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट का ही डाला हुआ है, ठीक है ना, असाइनमेंट का। तो एकदम अच्छे तरीका से आप इसको रिवाइज करते चलिए। 1 kg का मतलब हो गया 1000 ग्राम, तो ये 1000 का 1000 ले लो, ग्राम है। मोल में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 को आपको डिवाइड करना होगा इसके मोलर मास से। एन नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 इंटू 4, हाइड्रोजन का अगेन फिर से 1, और सल्फर का 32। तो ये हो जाएगा 14, 4 18, 18 32 कितना हो जाएगा, 18 32 हो जाएगा आपको 50, 50 1 51, यानी मोल का वैल्यू हो गया 51। अब बताओ जरा ध्यान से देखना, टाइम जीरो पे अगर बात करते हैं तो मोल है हमारे पास 1000/51। मान ले रहे हैं कि ये टाइम जीरो पे तो 00 है। टाइम टी पे आता है इक्विलिब्रियम मोल, तो हम मान के चल रहे हैं कि 1000/51 एक है कोएफिशिएंट, तो टूट रहा है x, तो बनेगा भी x x। अगर ऐसा है तो क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना। तो ये x x होगा। अब चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा साइड रखो। अब जो बात बोलना चाह रहे हैं उसको समझना जरा ध्यान से। NH अच्छा सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था Kp निकालना है। तो ये NH3 गैस प्लस H2S गैस। बताओ प्रेशर का यूज किसके लिए करते हैं, गैस के लिए। अगर ये एक है तो एक में प्रेशर P है, तो अगला भी एक होगा, तो उसमें प्रेशर कितना होगा, P होगा। और देखो कह रहा है कि इफ प्रेशर डेवलप एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे जो गैस के थ्रू प्रेशर हो रहा है वो 20 है। तो बताओ टोटल प्रेशर किस किस की वजह से आएगा, प्रेशर NH3 और प्लस प्रेशर H2S। तो बताओ क्या लिखोगे, P प्लस P बराबर टोटल प्रेशर, यानी 2P बराबर टोटल प्रेशर। अब बताओ यार 2P बराबर टोटल प्रेशर, तो 2P बराबर 20, तो P बराबर कितना लिखोगे, 10 लिख दोगे। अगर P का वैल्यू 10 हो गया तो Kp का वैल्यू क्या लिखोगे, Kp लिखोगे P इंटू P, यानी क्या लिखोगे 10 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी Kp का वैल्यू आपको पता चल गया कि यहाँ से 10 होगा, 100 होगा, सॉरी Kp कितना हो जाएगा, Kp का वैल्यू हमें पता चल गया 100। तो हमारा पहला काम हो गया। दूसरा काम हमें जो निकालना है वो कैसे निकालेंगे, तो निकालने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया है। जब भी अमाउंट निकालना है आप लगा दो PV इक्वल्स टू nRT। PV बताओ प्रेशर, आपको बार बार बोल रहा हूँ, दिया हुआ है 20 atm, टोटल गैस की वजह से प्रेशर है 20। वॉल्यूम की जगह आप बैठा दो 80। मोल आपको बताना है, मोल कैसे निकालोगे। अब मोल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। मोल का सिंपल सा लॉजिक हम बता दें आपको, मोल कैसे निकालिएगा वो बताते हैं। तो 80 का 80 डाल दिया आपने, टोटल वॉल्यूम प्रेशर 20, 80 का 80, टोटल मोल देना है। तो टोटल मोल बता दो आपने क्या क्या निकाला था, NH3, क्योंकि हमको गैस लेना है। आइडियल गैस इक्वेशन सिर्फ गैस के लिए लागू होता है, सॉलिड के लिए नहीं। तो इस पे तो लगाएंगे नहीं, लगाएंगे तो हम लोग इसी और इस पे लगाएंगे। तो NH3 की वजह से जो मोल आया वो x है, H2S की वजह से x है। तो x कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। r के जगह डाल दो आप 0.08, और टेम्परेचर का वैल्यू डाल दो। टेम्परेचर जो है आपको कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर देख लो, टेम्परेचर 727 मतलब कि 1000 है। ये वाला वैल्यू कट के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा,
2x का वैल्यू अगर आप निकालते हो, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से एक एक करके समझ लेना। प्रेशर तो आपने डाल दिया था ना, यहाँ पे कितना डाला था प्रेशर 20, ये डाल दिया 80, मोल का वैल्यू डाल दिया 2x यहाँ पे ये। तो x का जो वैल्यू होगा 2x का वो कितने के बराबर, 20 के बराबर। तो x कितना हो जाएगा, 10 के बराबर। कितने के बराबर हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा। चलिए तो क्लियर हुआ। 20 कैसे कैसे डाले ये समझ में आया आपको। टोटल प्रेशर हमने डाल दिया, यहाँ टोटल मोल डाल दिया, x का वैल्यू आपको कितना दिखाई दे रहा है, 10। यहाँ से जो है x का वैल्यू है। अब वो बताओ x का वैल्यू 10 आया तो तुम खुद बताओ ना, क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। आप बोलोगे कि सर जो हमारे पास x अगर 10 है तो इसका मतलब NH3 का मोल, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अगर हम बोल रहे हैं मोल NH3 का, तो मोल NH3 का आपको पता है x के बराबर मतलब 10 बोलेंगे। मोल H2S का हम फिर से x मतलब अगेन फिर से बोलेंगे 10। अब बताओ NH3 भी 10, H2S भी 10 हो गया। कॉमन सेंस लगाओगे काम हो जाएगा। आपको पहला तो बोला है सेकेंड में कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अमोनिया। मॉलिक्यूल में अगर एटम पूछे तो तरीका हमने आपको बताया है मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी। मोल इंटू Na इंटू एटोमिसिटी बोले हैं, तो मोल बता दो कितना है अमोनिया का 10, Na का Na। एटोमिसिटी बताओ NH3 में कितना होगा, तो NH3 में हाइड्रोजन 3 है तो 3 यानी 30 Na हो जाएगा। अगला जो है आपको, और अगला जो पूछ रहा है वो है थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में बोल रहा है परसेंटेज डिसोसिएशन इन अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो बताओ ये 1000 बाई में 51, और x का मतलब टूटना, जो x का वैल्यू तुमको 10 पता चला है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन कैसे निकालोगे, कितना टूट रहा है, 10। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, कितना डिसोसिएशन बोल रहा है तो टूट रहा है 10। इनिशियली कितना मोल था, तो मोल था 1000 बाई में 51, इंटू कितना कर देंगे 100, कैंसिल आउट करके कितना परसेंट हो जाएगा, 51% हो जाएगा। तो ये बाबू कुछ तरीका है, अगेन फिर से सुन लीजिए जो जो वे हुआ है। आपको पहला तो पूछा था केपी, क्या दे दिया था, बोल दिया था टोटल प्रेशर। आप बताओ, मान लो कि अगर आपने इसका माना कि NH3 का प्रेशर P और H2S का भी P, क्योंकि दोनों गैस है 1:1 है। मान लिए इस पे P लग रहा था, इस पे भी P लग रहा है। अगर 2H2S रहता तो 2P लिखते, 3 रहता तो 3P लिखते। अब बताओ PP कितना हो गया, 2P। अब बताओ टोटल प्रेशर दे दिया इक्विलिब्रियम पे 20, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो KP निकाल लिए 100। अब एक काम करते हैं, हमसे एक्चुअली डिसोसिएशन पूछ रहा है, मोल पूछ रहा है, तो अमाउंट निकालना होगा। प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो PV इक्वल्स टू nRT लगा सकते हैं। लेकिन ये बात को दिमाग में रखना है कि ये वाला इक्वेशन लगाने से पहले आपको प्रेशर देना है, जो आपको क्वेश्चन में 20 कह दिया है, वॉल्यूम 80 दे दिया है। टोटल मोल कितना होगा, तो बताओ टोटल मोल एक x है, x से कितना हो जाएगा 2x। r का वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 1000, काट कुट के x का वैल्यू आपको पता चल गया 10। x 10 पता चला तो x जहां जहां है वो 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू आपको 10 के बराबर लाना था, 10 आ गया। 10 आ गया तो फिर काम हो गया। मोल अमोनिया का 10 है। अब आपको मॉलिक्यूल में एटम पूछ रहा है, मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी, 30 Na हो जाएगा। 30 Na का वैल्यू हो गया, ये तो आपको पता चल गया कि ये सो कितना आ रहा है, 30 Na आ रहा है। ध्यान दीजिएगा 30 Na आ रहा है। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, परसेंटेज डिसोसिएशन, तो टूट रहा है कितना 10। कोई भी परसेंटेज निकाला जाता है तो इनिशियल से निकाला जाता है। टूट रहा है 10, शुरू में कितना था, तो शुरू में मोल था 1000/51, इंटू परसेंटेज के लिए 100, 51% हो जाएगा। तो देखो बाबू, पहले बनाओगे कैसे सो भी बता देते हैं। सबसे पहले लिखना है ये वाला फर्स्ट में, फिर लिखना है ये वाला सेकंड में, उसके बाद इधर वाला थर्ड में लिखना। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही फिर रोकते हैं। अगले क्लास बाबू हम लोग रिएक्शन कोसेंट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।